शरद पवार और अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कब्जे के लिए एक दूसरे के आमने सामने हैं। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त चाचा और भतीजे की जंग चल रही है, जिसे पूरा देश देख रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों के राजनीतिक गलियारों में चाचा भतीजे की जंग कोई नई नहीं है। महाराष्ट्र से इतर इस वक्त एक ऐसी ही जंग बिहार में भी चल रही है। यहाँ भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस पासवान के बीच एक लोकसभा सीट को लेकर जंग छिड़ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 5 जुलाई को जयंती थी। इस मौके पर उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस पासवान के बीच एक बार फिर विरासत को लेकर खींचतान शुरू हो गई। पहले ये दोनों पार्टी पर कब्जे को लेकर आमने सामने आए थे और अब बात एक लोकसभा सीट की है। दरअसल जमुई से सांसद चिराग पासवान ने ऐलान किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो हाजीपुर से लड़ेंगे, जहां से उनके पिता लड़ा करते थे। इसी का विरोध पशुपति पारस ने किया, जो मौजूदा वक्त में इस सीट से सांसद हैं। देश में मौलिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन चिराग पासवान जी से 2 बात पूछिए आप कि जो जमुई की जनता ने आपको रोड पर से उठा के सांसद बनाया और 9 वर्षों तक आप जमुई के सांसद रहे, ये 10वां वर्ष चल रहा है, आपने जमुई की जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया? क्या जमुई की जनता माफ़ करेगी? और ये पुरवैया हवा बहता है, जब जमुई की जनता माफ़ नहीं करेगी तो पूरे बिहार का कोई भी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान लड़ेंगे। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि आदमी लोकसभा का मेंबर नहीं होगा 2024। और मैं चुनौती देता हूँ, हाजीपुर मेरा कर्मभूमि है, 77 से लेके आज तक मैं हाजीपुर की सेवा किया हूँ। और पासवान जी ने जाते जाते मुझको अपना उत्तराधिकारी बना करके चुनाव जिता करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर बना के उन्होंने भेजा। आज कहीं भी उनकी आत्मा होगी तो वहीं से वो आशीर्वाद देते होंगे। निश्चित रूप से मैं हाजीपुर से लड़ूंगा, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगा मैं उसकी जमानत जब्त करा दूंगा। हाजीपुर की जनता उसकी जमानत जब्त करा देगी। पासवान जी जब आम सभा में बोला करते थे तो मुझको याद है कि कहते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि मैं बाएँ जाऊँ और दाहिने जाऊँ। इन लोगों का भी करीब करीब उसी हिसाब से है कि ये तेजस्वी यादव से भी बात करते हैं, लालू यादव को कहते हैं कि हमारा गार्जियन है, तेजस्वी को कहते हैं मेरा छोटा भाई है। आज तक हमको एक बात बताइए, 2020 के चुनाव से लेकर अभी तक एक बार भी चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव जी का या तेजस्वी का विरोध किया है? ये बताइए, आप ही लोग बताइए। नहीं किया। और आज तक एनडीए गठबंधन, एनडीए की जो बैठक होती है, क्या चिराग पासवान को बुलाया जाता है? नहीं। अपने भाई की छत्रछाया में रहकर राजनीति करने वाले पशुपति पारस का कहना है कि उनके भाई रामविलास पासवान ने ही ये सीट उनको सौंपी थी। ऐसे में ये उनकी विरासत हुई, इसलिए वो खुद ही इस सीट से दांव आजमाएंगे। दूसरी तरफ अपने पिता की जयंती के मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाजीपुर में बड़ा रोड शो किया। चिराग के समर्थकों का बड़ा हुजूम सड़कों पर निकला तो उन्होंने एक नई राजनीतिक लड़ाई का भी ऐलान कर दिया। जमुई से सांसद चिराग ने पिता की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही। चिराग ने समर्थकों के सामने ऐलान किया कि वो अब हाजीपुर के लिए ही काम करेंगे और अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। बस इसी ऐलान ने चाचा भतीजे की लड़ाई को एक बार फिर सामने ला दिया। चिराग के इसी बयान के जवाब में पशुपति पारस सामने आए और हाजीपुर की सीट को अपनी विरासत बताया। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान का गढ़ थी। वो यहाँ से 7 बार सांसद रहे थे। अब लोकसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे में सुलह का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अगर दोनों ही इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो पारिवारिक कलह राजनीतिक जंग में बदल सकती है।